एक तरफ जहां चुनावी हलचल है तो वहीं दूसरी ओर पुरानी पेंशन का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारी हल्ला बोल रहे हैं, तो वहीं 1 अक्टूबर को देश भर के सरकारी कर्मचारियों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाए, लेकिन सरकार पुरानी पेंशन को लागू करने के पक्ष में नहीं है। सरकार का कहना है कि अगर पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया गया तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में विपक्षी दल पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर सियासत कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग को लेकर इतना हल्ला क्यों मचा हुआ है, जबकि सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा तो न्यू पेंशन स्कीम में भी मिलती है। फिर पुरानी पेंशन की बहाली की मांग क्यों की जा रही है? क्या सरकार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अपना रुख बदलेगी? दरअसल पेंशन सरकारी कर्मचारियों की है, जो बहुत बड़ा वोटर वर्ग है। वोटरों को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां इसे हथियार बनाए हुए हैं। वहीं अब नए सिरे से पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहस छिड़ गई है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया था और इसकी जगह राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी नेशनल पेंशन स्कीम लाई गई थी, जिसे न्यू पेंशन सिस्टम भी कहते हैं। पुरानी पेंशन को लेकर क्यों हो रही है राजनीति? पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जा रहा है। कई ऐसे राज्य हैं जो इसे लागू करने का वादा कर चुके हैं। आगामी चुनाव में भी कुछ राष्ट्रीय दल इसकी बहाली को सीढ़ी बनाकर वोटर को लुभाना चाहते हैं। राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग जारी है। आपको बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनावी वादों में पुरानी पेंशन थी और इसे लागू भी किया गया। अब दूसरे राज्यों में भी इस पर चुनावी रंग चढ़ा है। चुनावों में ओपीएस को दोबारा लागू करने का वादा किसी के भी पक्ष में बाजी पलट सकता है। यही वजह है कि पुरानी पेंशन को लेकर राजनीतिक दल इतने सक्रिय हैं। अटल सरकार ने ओपीएस को खत्म किया था। पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस लागू की गई थी। एनपीएस 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के आखिरी वेतन का 50% पेंशन होती थी। इसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार करती थी। वहीं एनपीएस में उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए। कर्मचारी अपनी सैलरी से 10% हिस्सा पेंशन के लिए योगदान करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार 14% योगदान देती है। पेंशन का पूरा पैसा पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए के पास जमा होता है, जो इसे निवेश करता है। कर्मचारियों को न्यू पेंशन में क्या फायदा? राज्य स्तर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। दिल्ली में केंद्र सरकार को इस पर घेरा जा रहा है। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एक मंच पर सरकारी कर्मचारी एकजुट हैं। विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों ने रणनीति बनाई है। ऐसा दावा किया जाता है कि नई योजना में पुरानी स्कीम के मुकाबले कर्मचारियों को बहुत कम फायदे मिलते हैं। इससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। रिटायर होने के बाद जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स चुकाना होगा। क्या है नई पेंशन स्कीम? साल 2004 में सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की थी। एनपीएस सरकारी कर्मचारियों को निवेश की मंजूरी देता है। इसके तहत वो अपने पूरे करियर में पेंशन खाते में नियमित तौर पर योगदान करके अपने पैसे के निवेश को अनुमति दे सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन का एक हिस्सा एक मुश्त निकालने की छूट है। बाकी रकम के लिए एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं। एन्युटी एक तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इसमें एक मुश्त निवेश करना होता है। इसे मंथली, क्वार्टरली या सालाना विड्रॉल कर सकते हैं। रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु तक उसे नियमित आमदनी मिलती है। वहीं मृत्यु के बाद पूरा पैसा नॉमिनी को मिल जाता है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर महाराष्ट्र में बड़ी तैयारी।
महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर लगभग 17 लाख सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों ने 8 नवंबर को राज्य के हर जिले और तहसील में पारिवारिक मार्च आयोजित करने का फैसला किया है। राज्य कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों की एक समन्वय समिति के संयोजक विश्वास काटकर ने ये जानकारी दी। सरकारी कार्यालयों तक निकाला जाएगा मार्च। जानकारी के अनुसार इस मार्च में शामिल होने वाले कर्मचारी मेरा परिवार मेरी पेंशन के नारों के साथ अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टरों और तहसीलदारों के कार्यालयों तक जाएंगे। महाराष्ट्र में 2005 में पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई थी। ओपीएस बहाली की मांग करेंगे कर्मचारी। विश्वास काटकर ने कहा, हमने 8 नवंबर को सभी जिलों और तहसील में पारिवारिक मार्च निकालने और ओपीएस की बहाली की मांग रखने का फैसला किया है। इस दौरान यदि उचित प्रतिक्रिया नहीं हुई तो हम 14 दिसंबर से ओपीएस की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारी ओपीएस की उनकी मांग को पूरा नहीं करने के कारण राज्य सरकार से नाराज हैं। वो शिक्षा क्षेत्र के अप्रत्यक्ष निजीकरण को रद्द करने और सभी रिक्त पदों को भरने की भी मांग कर रहे हैं। लाखों कर्मचारियों के मार्च में शामिल होने का दावा। विश्वास काटकर ने बताया कि लगभग 17 लाख सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी मार्च में शामिल होंगे। ओपीएस के तहत एक सरकारी कर्मचारी को उसके अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर पेंशन की सुविधा मिलती है। मराठा समुदाय पहले से कर रहा आरक्षण की मांग। राज्य में मराठा समुदाय के लोग आरक्षण की मांग को लेकर पहले से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने युवाओं से आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाने का आग्रह किया। अब आपको बताते हैं ओपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है। ओपीएस और एनपीएस में 10 बड़े अंतर। ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती। एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10% मतलब बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है। एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। पुरानी पेंशन एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। वहीं नई पेंशन योजना शेयर बाजार पर आधारित है। बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। पुरानी पेंशन में ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है, जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है। एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन एनपीएस में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।